हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। क्लास है हमारी क्या, सिंपल इंटरेस्ट, और आज है थर्ड क्लास। तो समय नहीं खराब करके चलते हैं सीधे कहाँ, क्वेश्चंस की ओर। ये आ गया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है, अ मैन टू इन्वेस्ट ₹1,40,000 इन बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। भाई एक आदमी है, उसे अपना 1,40,000 कहाँ इन्वेस्ट करना है, दो बॉन्डों में करना है। एक बॉन्ड ए है, एक बी है। If the rate of interest in bond A is 5% and bond B is 8% per annum, तो दोनों के हमें रेट भी दे दिए भाई, इतने इतने की आपको ब्याज मिलेगा। The sum invested in B should not be more than 40%। ये बहुत क्वेश्चन की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि B में ना आप 40% से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। किसका? A में जो जमा करोगे, यानी B में जो मनी आप जमा करोगे वो एक की 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी। फाइंड द मैक्सिमम इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द मैन इन 1 ईयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना ब्याज ले सकता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, अगर हमें ये लाइन नहीं दी होती, सेकंड वाली जो मैंने आपको खींच की है, लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाली नहीं दी होती, तो हम क्या करते हैं, हम कह देते कि भाई सारा का सारा पैसा मैं कहाँ लगा देता, बॉन्ड बी में लगा देता। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बी में मुझे रेट ज़्यादा मिल रहा था। अब दिक्कत क्या हो गई कि इसने कहा कि भाई आपको एक मैक्सिमम इंटरेस्ट भी चाहिए। अब मैक्सिमम इंटरेस्ट चाहिए तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई बी में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं पैसा लगा सकता हूँ वो लगाऊंगा। मजबूरी हो गई भाई, अगर ये लाइन ना होती तो मैक्सिमम इंटरेस्ट मुझे कहाँ से मिल रहा था, बॉन्ड बी से मिल रहा था, खत्म हो गई थी बात। लेकिन अब हमारे सामने कंडीशन है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, बी में क्योंकि ब्याज हमें ज़्यादा मिल रहा है तो बी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ भाई, देखो ए में अगर 100 रुपये लगाएंगे तो बी क्या करेगा, इसका 40% लगाएगा, यानी 40 रुपये लगाएगा। ठीक, तो रेशो कितना आ गया, 5:2 का। ठीक है, तो ये आ गया 7, 5 2 7, और 7 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1,40,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा जी एक की आ गई 20,000। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मैंने ए में कितना इन्वेस्ट किया, ए में किया मैंने 1,00,000, और बी में ये हो गया ए का इन्वेस्टमेंट 5, और बी में कितना इन्वेस्ट करूँगा, 2 है, तो 40,000। ये मैंने ए और बी में इन्वेस्ट किया है। अब 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देखो ए बॉन्ड ऐसे हो गया, 100 रुपये पर ए पर मिलते हैं 1 साल में कितने, 5 रुपये। 5% का रेट है तो 5 रुपये मिलेंगे, तो 1,00,000 पर कितने मिलेंगे, आपने जी 1,00,000 पर मिलेंगे 5,000। ठीक है, बी में आए तो हमें 100 रुपये पर मिलते हैं 8 रुपये, 8% दिया हुआ है, तो 40,000 पर कितने मिलेंगे, आपने कहा 4 8 32, यानी 3200, हमें 40,000 रुपये मिलेंगे 1 साल में। 1 साल का ही पूछा हुआ था इसलिए हम 1 साल का ही निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो अब हमारे से पूछा टोटल कितना होगा ये, तो आपने कहा जी 5,000 को और 32 को ऐड कर दो, कितना आ गया, आपने कहा जी 8,200 आ गया। ये निकालना था, निकल गया। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेस्ट है या ब्याज है जो उसको मिलेगा, इससे ज़्यादा उसको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसको बी में वो ए का सिर्फ 40% ही लगा सकता है, और हमने टोटल का टोटल 40% बी में इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है, ए रिसीव्ड ₹50,000 एट द एज ऑफ 10 ईयर फ्रॉम हिज फादर। ए है भाई, उसको उसके फादर ने 10 साल की उम्र में कितने दिए, 50,000 रुपये दे दिए हैं। ही इन्वेस्टेड दैट मनी इन अ ट्रस्ट। उसने क्या किया, उस पैसे को उठाया, ट्रस्ट में जमा कर दिया। द ट्रस्ट गिव्स हिम 1,200 पर ईयर। तो अब क्या करता है, ट्रस्ट उसको साल के 1,200 रुपये देता है। एंड स्पेंड ₹300 पर ईयर टू मैनेज दैट मनी। वो 300 रुपये ट्रस्ट के अपने हैं हर साल के, जो वो पैसे को मैनेज करने के लिए यूज कर रहा है। हाउ मच अमाउंट विल द बॉय रिसीव एट द एज ऑफ 18 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो पूछ रहा है कि भाई 18 साल की उम्र में उसे कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा 18 साल की उम्र में अगर रेट हमारा 10% है। तो भाई अगर रेट 10% है तो देखो 100 रुपये पर आपको 1 साल में मिलते हैं 10 रुपये। ठीक है,
अब बच्चा है आपका, जब उसने पैसा जमा किया 10 साल का, 18 में मिलने हैं, यानी 8 साल में उसे कितने रुपए में हो जाएंगे? 80। 8 साल में कितने हो गए? 80। पैसे लगाए उसने कितने? 50,000। तो 50,000 पर 8 साल में कितना मिलेगा? आपने कहा 5 अट्ठे 40, यानी 40,000 उसको मिल गया। 40,000 रुपये उसे 8 साल में मिलेंगे। तो अमाउंट यहाँ से कितना दिखा आपको? आपने कहा जी मुझे अमाउंट दिखा प्रिंसिपल यानी 50,000 प्लस जो हमें ब्याज मिल रहा है यानी 40,000, तो ये आ गया पूरा 90,000। तो क्या वास्तव में उसको यही पैसा मिलेगा? बताओ। बहुत से बच्चे कहेंगे यही मिलेगा, तो आंसर आपका गलत है। भाई साहब उसे साल के 1200 रुपये और 300 रुपये का खर्चा भी जा रहा है, यानी 1500 रुपये का साल का खर्चा हो रहा है। पैसे भी मिल रहे हैं ना 1200 रुपये उसे महीने के, सॉरी साल के, और 300 रुपये साल के रख रहा है बैंक अपना या ट्रस्ट अपना, जो ट्रस्ट था इसमें ट्रस्ट अपना खर्चा काट रहा है। तो 1500 रुपये हर साल के खर्च भी तो हो रहे हैं। 1500 रुपये हर साल में खर्च हुए, तो कितने साल तक खर्च हुए? 8 साल तक। तो ये हो गया 15 अठे 120, 120 यानी 12,000 रुपीज़। तो भैया ये 12,000 जो खर्च हुए हैं 8 साल, इन्हें भी तो माइनस करोगे। ये जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 78,000। तो उसे कितने पैसा मिलेगा? उसे मिलेगा 78,000 रुपये। अब तो हमारा आंसर 78,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द सिंपल इंटरेस्ट इन 12 ईयर्स इज 1500। 12 साल में क्या है हमारा जो ब्याज है वो 1500 रुपये है। ठीक है जी। What is the simple interest if the initial principal amount is increased by 10% and 25% respectively after every 4 years? चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मानो आपके 100 रुपये थे और आपने 20% के हिसाब से लगाए, ठीक, 1 साल का मान के चल रहे हैं, तो कितने मिलेंगे? आपने कहा जी 20 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 10% प्रिंसिपल को बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई है? 110 रुपये। अब 20% के हिसाब से 1 साल में कितना मिलेगा ब्याज? आपने कहा जी 110 रुपये पर 20% के हिसाब से 22 रुपये ब्याज आएगा। आ गया। तो ये 20 से 22 आप जा रहे हो ब्याज में, तो आपने क्या देखा कि ये भी तो 10% का इंक्रीज हुआ। यहाँ भी 20 का 10% कितना होता है? 2। तो यहाँ भी 2 का इंक्रीज हो रहा है। प्रिंसिपल में भी 10 का इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 10 का इंक्रीज हुआ। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखो, 100 ही है, एक ही साल है, आपने कितने बढ़ाते हैं? 40 मान ले, चलो 30% मान लेते हैं, एक सिंपल लेके चलेंगे, तो इसे 30 रुपये मिल रहे थे। अब आपने इसको बढ़ाया 20%, तो ये कितना हो गया? ये 120 हो गया। अब 120 में 1 साल में 30% के हिसाब से कितना आएगा? आपने कहा जी 12 36, यानी 36 रुपीज़ उसे मिलेंगे। जरा अब यहाँ देखना, ये कितना बढ़ रहा है 30 से 36 जाने में? 20% तो बढ़ रहा है। 30 का 20% कितना होता है? 6। और जब 30 में 6 जोड़ोगे तो कितना हुआ? 36। यानी प्रिंसिपल कोई भी हो, जितना भी आप प्रिंसिपल को इंक्रीज कर रहे हो, आपका ब्याज भी उसी परसेंट में इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रिंसिपल को जिस परसेंटेज से आप इंक्रीज करोगे, ब्याज भी उसी परसेंटेज से इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल को जिस परसेंटेज से इंक्रीज करोगे, ब्याज भी उसी परसेंटेज से इंक्रीज होगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया है। अब इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं दी हुई थी, हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो, 4 साल, 4 साल और 4 साल, 12 साल हो गए। 12 को हमने 3 पार्ट में बांट लिया। आपको मिलते हैं 500 रुपये इधर, 500 इधर। पहले 1500 को 3 में डिवाइड करोगे तो 500 500 पड़ गए, तो ये 1500 रुपये पहले आपको आ रहे थे। अब आपने क्या किया, 4 साल बाद यहाँ पे आके आपने कहा यार पैसा कम मिल रहा है, आपने प्रिंसिपल बढ़ा दी 10%। 10% बढ़ाओगे तो यहाँ जो 10% आप बढ़ाओगे उसका ब्याज आपको कम मिलेगा 4 साल बाद, यानी यहाँ वो कितना मिलेगा? 10% बढ़ाइए प्रिंसिपल तो 10% ही ब्याज बढ़ेगा, तो 10% बढ़ा दो ब्याज। 10% तो कितना होता है? 500 का 10% 50 बढ़ गया जी। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने प्रिंसिपल फिर से बढ़ाई। कितनी बढ़ाई? 25% बढ़ाई। 25 बढ़ाओगे तो ब्याज कहाँ मिलेगा इसका बढ़ा हुआ? यहाँ पे आके कितना मिलेगा? 25% से बढ़ेगा, तो 25 पंजे 50 का 25% निकालोगे तो कितना होगा? बताओ भाई, 500 का 25%,
भाई 125, सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा ब्याज कितना बढ़ गया, 175। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा, 1500 ये, 175 ये, यानी 1675। यही है ना, सही कर रहे हैं। 50 जोड़ा 75 आया, 175, 1675 ये हमारा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझो, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसको मैं दूसरी तरह से भी समझा देता हूँ। मानो ये आपका 0, 1, 2, 3, 4 साल, फिर 5, 6, 7, 8 साल, फिर 9, 10, 11, 12। ठीक है, ऐसे समझो। बहुत लोगों को पहली वाली उससे समझ नहीं आया होगा। तो देखो ये 4 साल तक आपको कितना, पहले 4 साल बाद आपको कितना ब्याज मिला, आपने कहा जी 500 रुपये मिल गए मुझे, यहाँ पर मिल गए 500। अब आपको 500 मिले, आपने कहा मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल को ना बढ़ा देता हूँ। पैसा 500 रुपये बढ़िया नहीं लग रहा, कम है, प्रिंसिपल बढ़ा देते हैं। कितनी बढ़ाई आपने, 10% बढ़ा दी। तो यहाँ पर आपने प्रिंसिपल इंक्रीज किया, इस जगह पर, यहाँ पर प्रिंसिपल 4 साल बाद कर रहे हो ना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल इंक्रीज की, कितने की, 10% इंक्रीज की। तो यहाँ जो 10% इंक्रीज हुई उसका ब्याज आपको कहाँ मिल लेना है, आपको लेना है ये इधर 10% से। तो पहले 500 मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे भाई, प्रिंसिपल इंक्रीज हो गई तो 550, कितनी इंक्रीज की थी, 50 की थी ना, तो 550 ब्याज आ गया आपके पास। अब आपने कहा यार अब प्रिंसिपल अभी भी बढ़िया नहीं मिल रही, यहाँ पर अब हमने वो, सॉरी ब्याज बढ़िया नहीं मिल रहा है, यहाँ पर प्रिंसिपल अब हमने बढ़ा दी 25%। पहले ब्याज आ रहा था, अब इसका ब्याज मिलेगा आपको यहाँ आके। आपने कहा पहले ब्याज था 500 रुपये, 125, 25% बढ़ाने से 125 रुपये और आ गए। ठीक है, तो 125 जो आए तो उसमें जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 625। अब आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो 500, 500, 500, 1000 होते, और ये 25, 25, 75 हो गए, तो 1675 आ गया ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकलेगा। कि आपको याद ये रखना है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आई होगी भाई कि मैंने सेकंड वाले फॉर्म में यहाँ पे ब्याज क्यों जोड़ा। ब्याज मिलेगा यहीं पे आके ना आपको, 4 साल बाद ब्याज ले रहे हो, पैसा यहाँ बढ़ाओगे, ब्याज यहाँ लोगे, फिर आपने पैसा यहाँ बढ़ाया 4 साल बाद, ब्याज उसका यहाँ पे लिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को, इस क्वेश्चन को एक बार और समझो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करके दिखा रहा हूँ आपको, उससे दोबारा से क्लियरिटी आपको आएगी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन सेम पहले के जैसा ही है। अब आपको एक बार इसको वीडियो को पॉज करके, जिन लोगों को समझ में आ गया, जिनको नहीं भी आया, इस क्वेश्चन को एक बार लगा के देखो। हल्की चीज में लैंग्वेज चेंज है, उस लैंग्वेज को पकड़ना है आपने। ठीक है, और इस क्वेश्चन को लगा के देखो, तो आपको भी पता चलेगा कि कहाँ पे किस पॉइंट पर आपको समझ नहीं आ रहा, ताकि आप उस पॉइंट फोकस कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगाइए एक बार। मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1500 इन 12 ईयर्स। तो भाई 1500 रुपये आपने मिल रहे हैं 12 साल में, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या अमाउंट का है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पिछले क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, तो यहाँ 1500 को वही नहीं करोगे फिर से 500, 500, 500 बांट दो। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब आते हैं, द इनिशियल प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 10% एंड 20% आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। तो ये तो सेम है जैसा पिछले में था। What will be the simple interest received after 12 years if the rate of interest is 25/6? चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ब्याज नहीं पता तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, देखो 100 रुपये हैं, एक साल में कितना ब्याज आएगा, आपने कहा 25/6 की दर है, तो 25/6 ही आएगा जी। ठीक है, 12 साल में कितना आएगा 100 रुपये का, आपने कहा 12 साल में एक पर इतना आ रहा है, तो 25/6 गुना 12 कर दो, सिंपल। तो ये आ गया 50। 50 हमारा आएगा ब्याज। तो अकाउंट कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 100 रुपये प्रिंसिपल, 50 रुपीज़ ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कह लो। इसकी वैल्यू कितनी दी है, आपको दी है 1500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा जी 10। तो 100 की वैल्यू कितनी आई, 1000। तो अगर 1000 की वैल्यू 1000 आ गई, और 50 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ब्याज आपका 50 है, 500। तो आपके पास ब्याज आ गया। अब आपका 500 रुपये मिल रहे हैं आपको 12 साल में। ठीक है, तो आप इसको करोगे 4 ईयर, 4 ईयर,
4 ईयर, 3 पार्ट में बांट लिया। क्यों बांटा मैंने 3 पार्ट में? हर 4 साल में कर रहा है इसलिए बांट रहा हूँ। वो कहता है हर 5 साल में कर रहा है तो 5 से डिवाइड करते, वो कहता है हर 2 साल में कर रहा है तो उस हिसाब से डिवाइड ले लेते कि भाई इतने इतने हिस्से बटेंगे। तो 4-4 साल के 3 हिस्से बढ़ते हैं, बढ़ गए जी। इसमें मिला उसे 500/3। 500 को 3 हिस्सों में बांटोगे 500 रुपये हर 4-4 साल के हिसाब से। यहाँ भी 500/3 और यहाँ भी 500/3। तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है उसे? 500। अब आपने क्या किया? प्रिंसिपल बढ़ा दी। कहाँ बढ़ाओगे? इन 4 साल में आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे। यहाँ पर कितनी बढ़ा रहे हो आप? 10%। ये जो 10% आपने प्रिंसिपल बढ़ाई, इसका आपको ब्याज कहाँ मिला? यहाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% ही बढ़ेगा। तो ये 50/3। अब आपने कहा यार मुझे अभी भी कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे फिर प्रिंसिपल बढ़ाई है आपने। अब की बार कितनी बढ़ाई है? 20%। ये 20% का ब्याज आपने कहाँ मिलेगा? इन आखिरी के 4 साल का, यानी यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% बढ़ाओगे तो ये कितना हो गया? 100/3। इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 150/3, यानी 50 रुपये आ गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 500 प्लस 50, यानी 550। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था कि 12 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज कितना मिलेगा, तो 550 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मुझे अब लगता है इस क्वेश्चन के बाद में आपको क्लियरिटी आ गई होगी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक जैसे करा दिए हैं। अभी भी नहीं आई है, कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार वीडियो को और देखो, फिर भी नहीं समझ में आता मुझे कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा क्वेश्चन में लैंग्वेज है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। तो भाई मैंने कुछ पैसा लगाया मार्केट में, तो पहले 2 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता है? 4% का। 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगले 4 साल में कितना मिलेगा? 6% के हिसाब से मिलेगा। एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर्स, यानी और 6 साल बाद कितना मिलेगा? 8% के हिसाब से मुझे मिलेगा। If the simple interest accrued by the sum for a total period of 9 years is 1120। तो वो कहता है कि भाई जो आपको साधारण ब्याज मिल रहा है 9 साल का, वो मिल रहा है 1120 रुपये। तो देन द सम इज, यानी वो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। मानो मैंने मार्केट में लगाए 100 रुपये, तो 2 साल के लिए लगाए, 2 साल के लिए मुझे इसमें मिला 4% के हिसाब से। 4% दिया ना? हाँ, 4% के। तो 2 साल में 4% के हिसाब से कितना मिलेगा ब्याज? आपने कहा 1 साल में 4 रुपये मिलता, 2 साल में 8 मिल जाएगा। मिल गया जी। फिर आपने 4 ईयर्स, 4 साल के लिए मिलेगा आपको 6% के हिसाब से। 6%, तो 1 साल में मिलते 6, 4 में मिलेंगे 24। आ गया। अब 4 और 2 6 साल तो हो चुके हैं, बाकी कितना बचा? 3 साल, क्योंकि 9 साल की बात हो रही है, तो 3 साल की बात हुई। इन 3 साल में आपको मिलेंगे 8% के हिसाब से ब्याज जो मिलेगा। तो 8 1 साल में मिलता 8, 3 साल में मिलेगा 24। तो टोटल आपने देखा ब्याज कितना आ रहा है? आपने कहा जी टोटल ब्याज यहाँ से आ गया 24 दूनी 48, 48 और 8 जोड़ा 56। इस 56 की वैल्यू जो है ना, आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1120। एक की वैल्यू कितनी आई? आपने कहा जी एक की वैल्यू आ गई 20। 100 की निकालनी है, 100 की आ जाएगी 2000। यही आंसर है। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1400 बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन ₹1000 बाय ₹60 इन 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो बहुत ही आसान सवाल है। मैं एक बार सोचूंगा कि आप पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे इस क्वेश्चन को आप टैकल करोगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाएगा इसको। पॉज करके एक बार लगा के देखो इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए करते हैं। भाई इसको ऐसे देखो, 100 रुपये पर 1 साल के लिए आर रेट पे लगा रहा हूँ, तो मुझे कितने मिलेंगे? आपने कहा जी 8 रुपये मिलेंगे आपको 100 रुपये पर। 5 साल में कितने मिलेंगे? आपने कहा जी 5 आर मिल जाएंगे। ठीक है, 1400 रुपये अगर मैं लगाऊं तो कितना मिलेगा 5 साल में? तो आपने कहा जी 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 5 70 यार मिलेगा। ठीक है,
और अगर मैं 1000 रुपये लगाता हूँ तो कितना मिलेगा 5 साल में ब्याज? आपने अजी कोई टेंशन ही नहीं, 1000 लगा रहे हो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 50R। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 70R माइनस 50R, और ये कितना आपको दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 60 रुपये। तो 20R इक्वल टू 60, तो R कितना आ गया? 3। यही आपको निकालना था, आंसर आ गया। कितना आसान था। आप लोगों ने फॉर्मूला लगाए होंगे, जिस बंदे ने ऐसे किया है अपनी पीठ थपथपा लो खुद से, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, क्योंकि मैं आपको देखो लॉजिक पे ही समझा रहा हूँ पूरा। जिसने भी ऐसे किया था वो अपनी पीठ पर थपथपा लो। और जो बच्चों ने इसे उससे किया है, क्या नाम है, फॉर्मूले लगाए हैं और लंबा प्रोसेस लगाया है, तो देख लो 3 लाइन में आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at 4% per annum for 4 years is rupees 80 more than the interest on the same sum for 3 years at 5% per annum, find the sum। तो भैया एक वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार लगा के देखो, सेम पिछली बार की तरह है, बस इसमें हल्की सी लैंग्वेज उसने चेंज करने की कोशिश की है। आप उस लैंग्वेज को पकड़ के इस क्वेश्चन को लगाओ। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलो देखते हैं। वो कहते हैं सर्टेन सम है, तो मैंने भाई आपसे कहा है जब भी ये वाला कर रहे हैं तो हमारी 100 रुपये मान के चलेंगे, आसान हो जाता है। तो एक साल में 100 रुपये पर कितना मिलेगा? 4% के हिसाब से 4 रुपये। अब ये हम लगा कितने ले रहे हैं? 4 साल के लिए, 4 ईयर्स, तो कितने हो जाएंगे? 16। ठीक है जी, दूसरे पे आओ। 100 रुपये पर अब एक साल में जब दूसरी कंडीशन दी है तो मिलते हैं आपको 5% के हिसाब से 5 रुपये। ये आप 3 साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये मिलेंगे 15। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब ये देखो इन्हीं दो का डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी 16 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 1। ये एक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 80 रुपीज़। 100 की निकालनी तो बड़ा आसान था, निकल गया भाई साहब, हो गया, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है राधा बोरोड ₹3500 फ्रॉम बैंक एंड रिटर्न ₹1500 आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है जी, 3500 रुपये राधा ने बोरो किए, चलो लगा लेते हैं, बैंक से लिए हमने 3500 रुपये राधा जी ने। 3 साल बाद उन्होंने क्या किया? 1500 रुपये माइनस वापसी कर दी, यानी माइनस लगा लेता हूँ तो उसमें बचे कितने? 2000 रुपये। ठीक है, अब कहता है आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग शी रिटर्न ₹2725 एंड सेटल हर अकाउंट। तो ये बचेंगे, अब स्टार्टिंग से करा तो 2 साल की बात हो रही है, और यहाँ पे देगी ये माइनस का 2725, इस माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ कि ये दे रही है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, 3500 रुपये 3 साल के लिए दिए थे, तो उस पर 3500 रुपये पर ब्याज कितना बनेगा आपका? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए वही चीज़ है, 100 रुपये पर 1 साल के लिए R% से कितना ब्याज बनता है? R रुपये। ठीक, 3 साल के लिए कितना बनेगा? आपने कहा जी 3R बनेगा। तो 3500 का 3 साल में कितना बनेगा? 35 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15, 3 3 9, 105R बनेगा। ठीक है, और अब दूसरा कह रहा है कि 2000 रुपये बचे, अब वो 2 साल के लिए गए हैं, तो चाहो तो ऐसे निकाल लो भाई, 2R आएगा, तो 2000 रुपये पर ब्याज कितना बना 2 साल के लिए? तो आपने कहा जी वो बनेगा 2R आएगा, तो ये करोगे तो 40R। ठीक है, एक साल में कितना बनता भाई? आधे तो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 100 रुपये पर 1 साल में R बन रहा है, 2 साल में कितना बनेगा? 2R। तो 2000 पर कितना बनेगा? 2। अब इतनी तो आप आइडिया कर लो कि भाई 1 साल के लिए R बन रहा था, 2 के लिए 2R बनेगा, यहाँ करोगे 20 है तो ये 40R हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना आ गया? अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ से हमारा टोटल आ जाता है 145R। ठीक है, वास्तव में कितना ब्याज हुआ है? तो आपने देखा भाई यहाँ 2000 थे, 2000 लौटाने चाहिए थे यहाँ पर, इसको जब खत्म हो रहा था इसने लौटाए कितने? 2750। 2750 लौटाए, लौटाने के 2000, तो जो एक्स्ट्रा है वही तो ब्याज है, तो कितना एक्स्ट्रा आएगा? 725।
तो ये 725 रुपये जो हैं ये ब्याज के थे। तो 145 आर की वैल्यू आ गई 725। तो आर की वैल्यू कितनी आई, आपने अगर इसे करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 22, 2 5 2 7, तो 5 में चला गया। लो आर की वैल्यू आ गई 5, तो हमारा कितना है 5% है, निकल गया। क्वेश्चन को फिर से समझो। हो क्या रहा है, राधा ने 3500 रुपये बैंक से ले लिए जी। 3 साल बाद उसने 1500 लौटा दिए। आपने कहा बहुत बढ़िया, तो बचे कितने, आपने कहा 2000 रुपये बचे। उसके 2 साल बाद उसने 2725 रुपये लौटाए। ठीक, तो आप चाहते थे इसको 2725 में से 2000 घटाओगे तो 725 रुपये जो एक्स्ट्रा आया है ये ब्याज आ गया। कुछ बच्चे इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई इसने 3500 लिए थे, 3500 लिए थे, लौटाए कितने, आप इसको कर लो, तो 2725 और 1500 को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 2 7 5 12, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4225 और इसमें से 3500 को घटाएंगे। कुछ को ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे कर लो, 5 2 12 में से 5 गए 7, यहाँ से 725 एक्स्ट्रा आ गया, तो यही तो ब्याज आया। समझ में आ गया इतना, 2750। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन को इजी सॉल्व ऐसे ही होगा जैसे बता रहा हूँ, इजी करने के लिए बताया कि भाई यहीं पे आ गई, यहाँ से देखा 725 ब्याज है। कायदे में कितना ब्याज आता है भाई, 3500 रुपये 3 साल तक के लिए थे। ठीक है, 3 साल 3500 पर 3 साल का ब्याज आ रहा है 105,000, बचे 2000 रुपये। 2000 पर 2 साल का ब्याज निकाल लो तो वो आएगा 40,000। टोटल ब्याज कितना है 145 आर। हमें मिल कितने रहे हैं ब्याज में 725, तो ये रख लो, तो यहीं से तो आर की वैल्यू आ गई 5, यही हमें निकालनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, मीरा बोरोड ₹7,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट एंड रिटर्न ₹3,000 आफ्टर 3 years. After 5 years from starting, she returned ₹5,450 and settled her account. What was the rate of interest? वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से लगा के देखो। ये क्वेश्चन जस्ट जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया डिट्टो वैसा का वैसा है। इस क्वेश्चन को खुद से लगाओ, जहाँ दिक्कत आएगी मैं करूंगा तो आप समझ जाओगे कहाँ दिक्कत आपको आ रही है। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि मीरा ने जो है ना 7,000 रुपये लिए थे, ले लिए जी। अब वो जो है 3 साल बाद लौटा देती है 3,000 रुपये, तो उसके बैंक में कितने बचे हैं, उसके 4,000 रुपये। ठीक है, उसके लोन शुरू होने के 5 साल बाद वो 5,450 रुपये लौटाते हैं, यानी यहाँ से 2 साल बाद कितने लौटा रही है 5,450। 5,450 से 4,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1,450। ये हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए वैसे ब्याज कितना आता है, 7,000 आपने 3 साल के लिए दिया है, तो 7,000 3 साल के लिए, तो अगर आर मेरा 100 रुपये पर आर ब्याज मिलता है आर % के हिसाब से, तो 7,000 रुपये कितना मिलेगा 3 साल के लिए, तो ये मिलेगा 210,000। अब ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकल रहा है। ठीक है, और आपको अब आदत भी हो जानी चाहिए कि आप एक लाइन में लिख लो, सो वो करके लिखना बंद करो, क्योंकि वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये ऐसे ही आपको होना चाहिए कि किस तरीके से आया। देखो 1 साल में मिलते हैं उसे आर, 3 साल मिलेंगे 3 आर। ठीक है, 100 पर 3 आर मिलते हैं, 7,000 रुपये कितने मिलेंगे भाई, 3 से गुणा करोगे 210, 210 आर आ गया। ठीक, अब 4,000 2 साल के लिए, आर का रेट है 2 आर, तो ये कितना मिलेगा 80 80 आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल हो जाएगा आपका 290 आर। ये किसके बराबर है 1450 के। ठीक है, तो आर कितना आएगा 1450 बटे 290, इससे ये गया। अब 29 5 कितना होता है 145, तो ये आ गया 5, इसका भी 5% निकल आया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है टू इक्वल सम ऑफ मनी आर लैंड एट द सेम टाइम एट 8% 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो दो हमने सेम अमाउंट ही, मतलब सेम अमाउंट क्या, दो सेम प्रिंसिपल ही मैंने क्या किए, एक को 8% के हिसाब से दे दिया, एक को 7% के हिसाब से दे दिया।
द फॉर्मर इज रिकवर्ड 7 months अर्लियर। जो 8% के हिसाब से दिया था वो ब्याज मुझे 6 महीने पहले ब्याज सहित पैसा मिल गया है। देन द लेटर एंड द अमाउंट इन ईच केस इज 2560। दोनों ही केसों में मेरे को पैसा कितना मिल रहा है, 2560 रुपये। तो व्हाट इज द सम। देखो इस क्वेश्चन को करने का आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अमाउंट कितना क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे एक चीज बताओ, द अमाउंट इन ईच केस इज 2560। दोनों केसों में अमाउंट क्या है, सेम, अमाउंट सेम है जी। इक्वल सम दे रहे हो, प्रिंसिपल क्या है, सेम, दोनों चीज सेम है तो भाई ये भी तो सेम ही होगा, तभी तो अमाउंट सेम आएगा। प्रिंसिपल में दोनों जगह सेम है, सेम चीज जुड़ रही होगी तब भाई अमाउंट सेम आएगा ना। तो ये भी एसआई भी सेम हो गया। अब अगर एसआई सेम हो गया तो एसआई का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो आप कहोगे जी एसआई का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। अभी दो केस है तो इसे R1 T1 लगा दो, पी हमारा सेम रहेगा, इक्वल्स टू पी आर टी, इसे 2 कर दो भाई 100 सेकंड केस के लिए, भाई ये गायब हो गया, पी से पी गायब हो गया, R1 T1 इक्वल्स टू R2 T2 आ गया। सेम सिंपल इंटरेस्ट लगाया। R1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8 इंटू T1 इक्वल्स टू R2 की है 7 इंटू T2। तो यहाँ से T1 अपॉन T2 कितना आया, आपने कहा ये आया जी 7/8। यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है, ये दोनों के बीच में एक की वैल्यू कितनी दी है, 6 मंथ। 8 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि मैं आसानी से हमारा कैलकुलेशन होगी तो 8 से हो जाएगी, 8 6 48 मंथ। 48 मंथ का मतलब क्या होता है, 4 ईयर्स। ये सेकंड केस में 8 है, T2 है 8, ये चीज़ तो आ रही है। सेकंड केस में इंटरेस्ट कितना है, रेट कितना है, 7%। तो 100 रुपये पर आपको एक साल में कितने रुपए मिल रहे थे, 7। ठीक है जी। 4 साल में कितने मिलेंगे, आप कहोगे 4 कहाँ से आया, ये आ रहा देखो भाई साहब 4 टाइम, ठीक है। तो 4 साल में कितने मिलेंगे, 28। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये है, ये क्या है, ब्याज। तो अमाउंट कितना हो गया, 128। इस 128 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2560। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 20। तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, 2000। आपका आंसर आ गया जी। आगे समझ। चलिए फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में देखो हमें क्या कहा है कि भाई हमारा अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है। अगर अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो सिंपल सी बात होगी, सिंपल इंटरेस्ट मेरा सेम हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो हमने भाई सिंपल इंटरेस्ट सेम रखा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए। पी सेम है तो कट गया, 100 से 100 कट गया। R1 की वैल्यू रख दी, R2 की वैल्यू रख दी, T1 अपॉन T2 हमारा ये आ गया। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। इस डिफरेंस को ही वहाँ कितना दिया है क्वेश्चन में, 6 मंथ। तो 8 की वैल्यू निकाल ली, कितने आ गई, 48 मंथ। 48 मंथ का मतलब क्या हो गया, 4 साल। ये 8 किस में है, सेकंड केस में, T2 वाले में। सेकंड केस में हमारी रेट कितना था, 7। तो हमने सेकंड केस को लेके चले, 100 पर 7 रुपये मिलते हैं, 4 साल में कितने मिलेंगे, 28। 128 इतना हो गया, निकल आया। अब बहुत से बच्चे कहेंगे हमने पहला केस क्यों नहीं लिया। पहला केस लेते तो आता 42 महीने यानी 3.5 साल। ठीक है, चाहो तो पहला केस लेके भी चल सकते हो। पहले केस में जो टाइम आएगा T1 वो आएगा 3.5 ईयर्स। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। तो यहाँ 100 रुपये पर आपको एक साल में मिलते 8 रुपये, तो 3.5 में कितने मिलते, अब यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब करोगे 8 5 जा 44 ऊपर गया, 8 3 जा 24 4 28, तो 28 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सेम आ गया 28, यहाँ भी 28 ही था। तो अब ये 128 हो गया, फिर से वही आ गया, देख लो 128 200 2560 के बराबर है। अब तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन क्या था जो हमें चीज़ देखनी थी कि भाई ये सेम आ रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ भी 28 ही आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए किया था कि मेरे को कैलकुलेशन ईजी हो रही थी, 4 से डायरेक्ट अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाती, तो इसलिए मैंने सेकंड केस ले लिया। आस्था ऐसी है, आपका मन है आप पहला भी लेके चल सकते हो, आंसर सेम ही आना है, कोई टिपिकल नहीं। मैंने दोनों केस से आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो भाई साहब यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म, और आज हमने सिंपल इंटरेस्ट के मैंने आपको हर तरह के टाइप्स निपट गए हैं। अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट रहता है वो रहता है इंस्टॉलमेंट वाला। ठीक है, वो मैं कल आपका खत्म कर दूंगा। ठीक।
ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।